ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों का बहुत सारा स्वागत है शिरडी परिक्रमा के इस अद्वितीय वीडियो में। हालांकि कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरी आवाज़ आपको भले ही ऐसी सुनाई दे रही है, ये परिक्रमा में जुड़े रहने के कारण और बहुत सारा काम करना पड़ा, इस कारण बैठ चुकी है। तो आइए आज बात करते हैं। फरवरी का महीना आते ही भक्तों के हृदय में बस एक ही बात गूंजती है, वो है परिक्रमा परिक्रमा परिक्रमा। शिरडी की ऐसी परिक्रमा जिसने आज इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आज लाखों भक्त यहाँ आते हैं बस बाबा की इस 14 किलोमीटर की परिक्रमा करने। और वो एक बहुत ही बड़ी बात है हम सभी शिरडी वासियों के लिए कि आप सभी साईं भक्त अपना वक्त निकाल के शिरडी की इस पावन भूमि पे, इस धरा पे आते हैं बाबा की शिरडी परिक्रमा करने। इस साल कुछ नया किया था, जैसे कि आप आंखों के सामने देख पा रहे हैं, ये वो दिए हैं जिस प्रकार गंगा आरती होती है। तो हमने सोचा जिस प्रकार माँ गंगा अपने भक्तों के पाप धोती है, उसी तरह हमारे श्री साईं हम सब भक्तों के मन के कष्ट को दूर करते हैं। हम सबके भक्तों के जितने भी दुख तकलीफ है सबको दूर कर देते हैं। तो ऐसे श्री साईं की भी भव्य आरती होनी चाहिए, ये विचार करते हुए रतलाम के साईं भक्त जो हर बार आते हैं, उन्होंने इस बार साईं गंगा आरती का, कि साईं गंगा स्वरूप है हमारे लिए, जो हर चीज़ हर लेते हैं, हर दुख पाप हर सब कुछ हर लेते हैं। तो ऐसे श्री साईं की गंगा आरती करी गई, सही कहा जाए तो साईं गंगा आरती करी गई और हमारे श्री साईं को अपना कृतार्थ भाव अर्पण किया गया। जैसे आप देख ही सकते हैं, रतलाम के साईं भक्त बड़े प्यारे हैं। ये छत्र से लेके चादर से लेके बाबा का श्री रथ जो है सब रतलाम के साईं भक्त लेके आते हैं। हमारे पीछे जहाँ पे ये आरती जिनकी कर रहे हैं वहाँ बाबा का श्री रथ है, जो सबसे मेन है, सबसे खास है, वो रथ सामने है और बाबा की आरती हो रही है इस समय। और उसके बाद जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नॉर्मल नहीं है, 2 से 2.5 लाख लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी है। और सुबह का वक्त देखिए, सबसे खास बात आपको बताता हूँ, भीड़ लगना छोटी बात नहीं, भीड़ किस समय किस जगह और कैसे लग रही है, ये खास बात है। शिरडी की वो स्थान पे जहाँ पे अभी डर का माहौल है, वहाँ पे 2.5 लाख लोग आ रहे हैं। रात का वक्त है और मतलब सुबह का वक्त है, 4:30 बजे, जब आपका आँख भी नहीं खुले, ऐसे टाइम में 2.5 लाख लोग फुल एनर्जी के साथ, आप देखिए एनर्जी लोगों की किस तरह की एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ 2.5 लाख लोग सुबह आते हैं परिक्रमा के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिए। ये है साईं भक्तों की पावर, ये है साईं भक्तों की शक्ति। जो आप देखिए सुबह 4 बजे, और ये 4 बजे की तो कुछ लोगों की संख्या बता रहा हूँ आपको, असल में लोग रात के 3 बजे से यहाँ आ गए थे। और रात के 3 की क्या बात करना, रात भर तो हम सोए ही नहीं, रात भर कार्य चालू था परिक्रमा का, रात भर एक पल की शांति नहीं। ये है परिक्रमा। आप देखिए बाबा की बस चादर को छूने के लिए क्या तिलमिलाट है लोगों में, किस प्रकार लोगों की क्या कहें, अभी शब्द नहीं है, इतना 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 प्रेम दिया बाबा ने इस परिक्रमा के द्वारा। मतलब एक भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करता है वो देख लिया हमने इस परिक्रमा में। मतलब लाख भक्त हों या करोड़ों भक्त हों, और अब आने वाले समय में ये जो परिक्रमा है इसकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में जाने वाली है। करोड़ों में साईं भक्त आएंगे और बाबा की इस परिक्रमा को करेंगे। एक खास बात बता देता हूँ आपको, जब हम सन एंड सन होटल, आपको मालूम होगा 5 स्टार होटल है शिरडी का, उसके पास से गुजर रहे थे, तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो ग्रीन एंड क्लीन के अध्यक्ष हैं वकील अंकल, तो उनसे मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है। तो उन्होंने उस समय एक बड़ी खास बात बताई। जिस समय हम सन एंड सन की जगह पे खड़े हैं, यहाँ से लेके 12 किलोमीटर तक में तो लोग भरे हुए हैं। और बड़ी बात आपको ये पता चलेगी, जब 14 किलोमीटर की परिक्रमा है, 12 किलोमीटर में लोग ही भरे हुए हैं। परिक्रमा किस लेवल में हो रही है आप इस छोटी सी बात से समझ सकते हैं। कितने भीड़ है, कितने लोगों का विश्वास है अपने साईं पे, ये बिल्कुल दिखता है। और किस तरह से बाबा अपने भक्तों को प्रेम बरसा रहे हैं, ये बाबा की वो पावन तस्वीर है। ये तस्वीर की भी खास बात ये बिल्कुल बाबा की जो चावड़ी में स्थित है तस्वीर, उसी की तरह इसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है जैसा बाबा की चावड़ी में रखी हुई फोटो का है। नॉर्मली जो हम बाबा की वाली तस्वीर देखते हैं, इसमें बाबा एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के और पीछे पत्थर का यानी बूटी वाड़े का दृश्य, पर इस तस्वीर में वैसा नहीं। अभी देखिए इस भीड़ में
आप बताइए, 2.5 लाख भी मेरे को कई बार कम लग रहा है, 3 लाख बोलना चाहिए ऐसा लगता है इस भीड़ को देखते हुए। कितने लोग डिवाइडर पे खड़े हैं, कितने लोग चल रहे हैं। और सही कहें तो जो बच्चे हैं, जो शिरडी के स्कूल हैं, वही 1000 हैं। 1000 बच्चे इकट्ठा करे गए हैं इस सभी कार्य के लिए कि सभी आए और इसमें अपना सहभाग दे सके। अब देखिए कितनी भीड़ है, मतलब भीड़ का लेवल देखिए आप कितना सारा है, कितने लोग हैं। और सबको, किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी को एक तकलीफ नहीं, सबको खुशी मिल रही है बाबा की इस परिक्रमा से। सिर्फ और सिर्फ इस परिक्रमा में कई लोग शामिल हुए, कुछ लोग बीच में से हुए। तो परिक्रमा करना यानी कि जो खंडवा मंदिर से शुरू हो रही है और एंड में फिर वापस, एक तो बाबा के मंदिर के दर्शन कर लीजिए, नहीं तो बाबा खंडवा मंदिर के, तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो कभी भी आप लोग आए तो इस तरह से परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा एक दिन की नहीं रहती, परिक्रमा नित्य है, रोज है, रोज होती है। शिरडी की परिक्रमा डेली होती है। जब भी आप आएंगे तब बाबा की परिक्रमा कर सकते हैं। और ये पूरा लाइव कवरेज था आप सभी के बीच में। अभी जितना दिख रहा है, अभी ये सुबह के टाइम आपको दिखा देते हैं। ड्रोन शूटिंग है, ये वो प्लांट है जहाँ पे सोलर प्लांट जो है उसके बाद पहले का है ये दृश्य, जो गांव से पूरा निकलते हुए जाता है। इस तरफ ईंट की भट्टियाँ, ये इतना पतला रास्ता है, इसमें आप सोचिए लोग जब खड़े रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 12 किलोमीटर तक का एरिया भर गया, क्योंकि रास्ता पतला है तो ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। आप दिखेंगे तो यहाँ पे जो आपको नीचे 2 ट्रक दिख रहे होंगे, वो संस्थान द्वारा जो 2 बाथरूम, बड़े बाथरूम जो कंटेनर टाइप रहते हैं, वो दिए गए। क्योंकि इस बार संस्थान का सहभाग था इसमें, तो कार्य ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्योंकि देखिए, ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन का मैं एक सदस्य हूँ, मैं बता सकता हूँ। एक ग्रुप पे एक, मतलब इतना लाखों लोगों का ग्रुप नहीं है ना, ये कुछ 40 से 50 लोगों का ग्रुप है। उसके ऊपर इतना लोड आता है तो उसको संभालना छोटी बात नहीं। इसलिए अगर संस्थान जैसी बड़ी संस्था हमारे साथ जुड़ जाए तो ये काम कई हद तक आसान हो जाता है। और बाबा तो हमेशा हैं, बाबा की प्रेरणा है, बाबा का वात्सल्य है, बाबा की करुणा है, तो सारा काम ऑटोमेटिकली एकदम हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये बाबा का खंडवा मंदिर, जहाँ से शुरू किया था परिक्रमा को, और इसके बाद भी कई वीडियो आएंगे, क्योंकि परिक्रमा छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, बहुत कुछ दिखाना है। तो आप सभी के बीच कुछ सारे वीडियो भी लाएंगे, उनके भी दर्शन करिएगा। और बहुत सारे और वीडियोज़ हैं, उनको आप सभी के बीच लाएंगे। पर तब तक के लिए आप सभी लोग, और अब आपके बीच पापा आएंगे और आप सभी को परिक्रमा का तत्व ज्ञान बताएंगे। तो आइए अगली बात पापा की। परिक्रमा क्यों जरूरी है? परिक्रमा क्यों? क्योंकि इतना समय हम अपने आप को दे नहीं पाएंगे। जैसे कोरोना के समय कहते ना, हमें समय नहीं, कोरोना का समय, फिर कोरोना के समय करोना, यही परिक्रमा कहती, करोना क्या करो? नाम स्मरण करो, सुमिरन करो, साई समर्थ का सुमिरन करो। 14 किलोमीटर मत बोलो किसी से। इसलिए बाबा ने डीजे पे पाबंदी लगवा दी। क्या की थी? अपने स्वयं में स्वयं को प्राप्त करने का नाम परिक्रमा है। स्वयं को स्वयं में जानने का नाम परिक्रमा है। स्वयं से स्वयं को मिलने का नाम परिक्रमा है। स्वयं की जागृति परिक्रमा है। क्यों? क्योंकि यह वह भूमि है जहां मेरे परमात्मा ने 60 साल आपके लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए, आपके दुलार को बढ़ाने के लिए, आपके वात्सल्य को बढ़ाने के लिए, आपकी ममता करुणा को बढ़ाने के लिए, करो अपने आप से ममता, करो अपने आप से प्रेम, करो अपने आप से करुणा, करो अपने आप से बात, और फिर करो परिक्रमा। करते करते साई समर्थ, साई समर्थ। किस तरह आप समर्थ बन जाओगे? असमर्थ से समर्थ की ओर की यात्रा है ये परिक्रमा। असमर्थ से समर्थ की ओर यात्रा है। ये नर से नारायण की यात्रा है। ये स्वर्ग से नरक से स्वर्ग की यात्रा है। ये भूमि से आकाश की यात्रा है। ये सारे नवग्रह की यात्रा है। ये सारे तीर्थों की यात्रा है। ये चारों धाम की यात्रा है। ये गंगा सागर की यात्रा है। ये साधारण यात्रा नहीं है। और यह आपके जीवन में प्रतिदिन
होना चाहिए। चाहे आप अपने गांव रहो, अपने शहर रहो, अपने देश रहो, जहां भी चलो साई समर्थ, साई समर्थ, साई समर्थ। फिर असमर्थ से समर्थ की यात्रा कैसे होगी, कैसे बल मिलेगा, कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे तेज मिलेगा। आनंद रूपी छाया में, ममता रूपी छाया में, करुणा रूपी ममता छाया में, वात्सल्य रूपी